Hello everyone, welcome back to our platform Ace Rank. My name is Ashish, and as you can see, today we will be having a marathon lecture on political and physical divisions of India. But before that, I hope you all are attempting your test series very seriously. आपकी टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं है. क्वेश्चंस हैव बीन फ्रेम्ड आफ्टर एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर एग्जाम्स इन डिटेल. उसके बेसिस पे ही हर एक क्वेश्चन और उसकी स्टेटमेंट हमने फ्रेम की है. सो प्लीज़ टेस्ट सीरीज को सीरियस नोट पे अटेम्प्ट कीजिए, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस को इन डेप्थ एनालाइज कीजिए. उसके बाद कोई भी डाउट हो यू कैन डायरेक्टली ईमेल अस और यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. कमिंग बैक टू टुडेज लेक्चर, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बहुत सारे लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा होगा. सो दिस लेक्चर इज़ फॉर रिविजन पर्पजेज. इट इज़ टोटली एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम फोकस्ड. सो आपको अपने नोट्स अपने सामने ओपन करके रखने हैं, पेन हाथ में. इस लेक्चर में कोई भी एडिशनल पॉइंट आपको दिखेगा जो आपके नोट्स में एडिड नहीं है, उसको आपने उसी टाइम ऐड कर लेना है. आई एम श्योर बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपके नोट्स में एडिड नहीं होंगे. सो प्लीज़ पेन और नोट्स अपने सामने रखें. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. सो द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट्स द शेप ऑफ इंडिया? Shape of India is quadrangular. If we analyze the map of India, अगर मैं इसके नॉर्थ वेस्ट को, वेस्ट साउथ को, साउथ ईस्ट और ईस्ट को नॉर्थ से थ्रू इमेजिनरी लाइंस कनेक्ट करता हूँ तो मुझे एक क्वाड्रिलेटरल टाइप शेप मिल जाती है. सो इट इज़ नोन एज क्वाड्रेंगुलर. सो द शेप ऑफ इंडिया इज़ क्वाड्रेंगुलर. ये जो मैप है ये आपको 2-3 दिन में एक बार ही देखना है, फिर से 3-4 दिन में, फिर से रिपीटेडली आपको ये मैप देखना है. मैप बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है, हमें स्टेट्स रटनी नहीं है, इन्हें बस विजुअलाइज करना है. सो मैप बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे अपने एग्जाम टाइम पे. सो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, पहले उन्हें कवर कर लेते हैं, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे. वी नो कि जो हमारी अर्थ की शेप है इट इज़ स्फेरिकल, मीन्स फ्लैट एट द पोल्स, और सेंटर में जो डिस्टेंस है सबसे ज़्यादा है 0 डिग्री. इट इज़ इक्वेटर. इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ में कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो इसके पैरेलल जाती हैं. इनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स. कोई भी दो लैटिट्यूड्स अगर हम ले लें, दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा that is 69 miles, which is equivalent to 111 kilometers. Similarly, एक मेरिडियन है हमारा प्राइम मेरिडियन, उसके ईस्ट में और वेस्ट में भी कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं. दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स. सो वर्टिकल लाइंस लॉन्गिट्यूड्स, हॉरिजेंटल लाइंस लैटिट्यूड्स. अब ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैप पे अगर किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है, उसके कोऑर्डिनेट्स, वो हमें लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के थ्रू ही पता चलते हैं. राइट, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी. अब स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर. एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं. देखें, इक्वेटर के साउथ में वी हैव सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नॉर्थ में वी हैव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में वी हैव ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट में वी हैव वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सो इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है ऑन ग्लोब? वी नो इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में है, कहीं यहाँ पे इंडिया है, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है. ये है ना, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में और इक्वेटर के नॉर्थ में. So we can say the exact location of India on the globe is northeastern hemisphere. It is in the northern hemisphere and eastern hemisphere. So we can say India is located in the northeastern hemisphere. Right? So India is in northeastern hemisphere as you can see from the image. अब देखें, जैसे कि हमने पिछली डायग्राम में कुछ पैरेलल्स ड्रॉ किए थे, वो पास होते होंगे इंडिया के
सेंटर से, नॉर्थ साउथ हर जगह से, और कुछ लॉन्गिट्यूड्स वो भी पास होते होंगे। सो इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इट मीन्स इंडिया की लोकेशन एज पर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो लैटिट्यूडनल लोकेशन अगर हम चेक करें इंडिया की, दैट इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मतलब इंडिया का जो सदर्न पार्ट है इंडियन मैनलैंड का, जो कि कन्याकुमारी में है, उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, नॉर्दर्न मोस्ट, सियाचिन लद्दाख में, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सिमिलरली जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। वाई ईस्ट? बिकॉज इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मतलब इंडिया का जो ईस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट, जो अरुणाचल प्रदेश में है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सो इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर between 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north and 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute east. कुछ static points. Total area 32,87,263 square kilometer, which makes 2.4% of the total Earth's land mass. मतलब दुनिया का जितना भी लैंड मास है उसका 2.4% एरिया इंडिया कवर करता है। एरिया वाइज इंडिया रैंक्स 7th इन द वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर किसका है? रशिया का, देन कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स साइज ऑफ एरिया? दैट इज 7th, फर्स्ट बीइंग रशिया, देन कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सीक्वेंस हमें याद होनी चाहिए। पॉपुलेशन वाइज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इंडिया की पॉपुलेशन 1.21 बिलियन है। अब देखें, अभी करंटली सेंसस जो है वो ऑन गोइंग है। होपफुली 2027 में इसकी रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद ये जो डेटा है ये अपडेट हो जाएगा। इंडिया मेक्स 17.5% ऑफ टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो एरिया वाइज 2.4%, जो कि बहुत कम है, और पॉपुलेशन वाइज 17.5%, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी कम है इसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की 7.5% जो पार्ट है, और एज पर एरिया इट इज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड मास। ग्लोबल रैंक सेकंड था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, लेकिन वी ऑल नो नाउ इंडिया इज फर्स्ट रैंक्ड नेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। सेकंड जो है वो चाइना है। 30 डिग्री पैराडॉक्स। 30 डिग्री पैराडॉक्स क्या है? देखिए, अभी पीछे हमने देखा था इंडिया के वेस्ट और ईस्ट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स लें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट, या इंडियन मैनलैंड के साउथ एंड नॉर्थ के हम कोऑर्डिनेट्स लें, 8 डिग्री अप्रॉक्स 4 मिनट टू 37 डिग्री अप्रॉक्स, तो देखें 8, 18, 28, 38, 37.25। इट मीन्स नॉर्थ टू साउथ के बीच में अप्रॉक्स 29 टू 30 डिग्री का डिफरेंस है। इतना ही है ना, 8 से 37 पॉइंट समथिंग हम जाएंगे तो। सिमिलरली वेस्ट टू ईस्ट इंडिया हम जाएंगे, वहां पे भी 29 टू 30 डिग्री का जो डिफरेंस है, वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ एज वेल। थोड़ा ऊपर जाते हैं फिर से, देखें इससे होता क्या है। वी ऑल नो, वी मस्ट नो कि जो 15 डिग्री का गैप है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर डिफरेंस इन टाइम। देखें, कोई मैप पे अगर कोई लोकेशन इस जगह है और कोई लोकेशन यहाँ पे है, इनके बीच में सपोज 15 डिग्री का गैप है, तो इनके टाइम में कितना गैप होगा? 1 आवर। जो ईस्ट साइड में है ये 1 घंटा आगे होगी एज कंपेयर टू द प्लेस ऑन द वेस्ट साइड ऑफ
सो 15 डिग्री इज इक्वलेंट टू 1 आवर. इट मीन्स 30 डिग्री का जो डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट कोऑर्डिनेट्स में इंडिया के, इट विल मेक अप टू 2 आवर. राइट. 15 डिग्री 1 आवर है, मतलब 60 मिनट. 1 डिग्री विल बी इक्वलेंट टू 60 अपॉन 15, 4 मिनट. अगर ग्लोब पे कोई दो प्लेसेस हैं जो 1 डिग्री अपार्ट हैं, तो उनके टाइम में 4 मिनट का डिफरेंस होगा. 15 डिग्री अपार्ट है, 1 घंटे का डिफरेंस होगा. 30 डिग्री अपार्ट है तो 2 घंटे का डिफरेंस होगा. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें, जो लोग जेकेएस मेंस की तैयारी करते हैं, पहले चैप्टर में एक टॉपिक आता है कि भाई अगर इंडिया के वेस्ट और ईस्ट के बीच में 30 डिग्री अप्रॉक्स का फ़र्क है, इसका मतलब 2 घंटे का टाइम में फ़र्क होना चाहिए. लेकिन क्योंकि इंडिया एक कंट्री है तो एक टाइम जोन रखा गया है. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी? देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वहाँ सूरज पहले निकलता है, वहाँ सुबह जल्दी होती है, रात भी जल्दी होती है. और जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है, जैसे कि गुजरात, वहाँ जो टाइम था, देखें टाइम अभी हमने एक कर रखा है इंडिया के लिए, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली, तो 2 घंटे का डिफरेंस तो है ही. सूरज यहाँ पहले निकलता है, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में निकलता है. उससे क्या होने लगा कि जो नॉर्थ ईस्ट की एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम यूटिलाइज हो रही थी. सपोज करें गवर्नमेंट ऑफिस 10 बजे खुलते हैं, तो घड़ी के हिसाब से 10 बजे खुलेंगे, लेकिन सन के हिसाब से हम देखेंगे अगर, तो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में टाइम 10 बजे अगर ऑफिस खुल रहे हैं सपोज, तो यहाँ तो लॉजिकली 10 नहीं टाइम हो रहा होगा, कहीं 11, 11:30 इसके आसपास टाइम हो रहा होगा. और जो गुजरात है यहाँ थोड़ा पीछे टाइम चल रहा होगा. इसका मतलब जब ऑफिस ओपन हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, आधा दिन ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है. तो जो एफिशिएंसी थी नॉर्थ ईस्ट की वो उतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही थी. लेकिन एक कमेटी का गठन हुआ. उस कमेटी ने सजेस्ट किया क्यों ना हम 2 टाइम जोन्स रखें. लेकिन 2 टाइम जोन्स रखने के अलग अपने डिसएडवांटेजेस थे. आपको रेलवे टाइमिंग सब चेंज करनी पड़ती, एयरवे ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता, जिसके लिए और ज़्यादा रिसोर्सेज और ज़्यादा मैन पावर यूज़ होती है. तो इस सजेशन को कमेटी ने खुद भी सीरियसली नहीं लिया और जो गवर्नमेंट थी हमारी उसने भी सीरियसली नहीं लिया. तो डिसाइड किया हुआ, जो पहले इंडिया की मेरिडियन थी जिसके अकॉर्डिंगली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कैलकुलेट होता है, इंडिया के सेंटर में से, ऑलमोस्ट सेंटर में से एक लैटिट्यूड जो है वो डिसाइड किया गया. अब स्टैंडर्ड मेरिडियन कैसे डिसाइड होती है किसी भी कंट्री की, उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, वो हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे उसमें डिटेल में आपको समझाएंगे. इंडिया के सेंटर में से एक लॉन्गिट्यूड जो है, नॉट लैटिट्यूड, एक जो लॉन्गिट्यूड है वो डिसाइड किया गया और उसी के अकॉर्डिंगली पूरे इंडिया का टाइम जो है वो तैयार किया गया. मतलब एक ही सिंगल टाइम होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश के लिए एक होगा. और वो जो IST है वो कैलकुलेट की एक उस लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग जो इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर में से पास होता है, ताकि ईस्टर्न पार्ट्स हैं जो, उनको भी उतना टाइम में डिफरेंस फील ना हो और जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं उनको भी उतना टाइम में डिफरेंस फील ना हो. 15 डिग्री जो है वो 1 आवर का डिफरेंस क्रिएट करता है, ये ध्यान रखना. अब जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसको हम आगे जाके डेप्थ में देखेंगे. देखिए, बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे जो टाइम जोन्स हैं वो मल्टीपल टाइम जोन्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा. जैसे आप अगर रशिया ले लें, रशिया ऐसे जो लैटिट्यूड्स हैं रशिया के वो काफ़ी फैला हुआ है लेंथ में. सो रशिया के इस पार्ट में सुबह बहुत जल्दी हो जाती होगी और वेस्ट वाले पार्ट में बहुत लेट, हो सकता है 4-5 घंटे का डिफरेंस होता हो. तो एक टाइम जोन वो लोग नहीं रख सकते क्योंकि टाइम में बहुत लैग हो जाएगा. इसलिए रशिया ने मल्टीपल रीजन्स के लिए मल्टीपल टाइम जोन्स रखे हैं. राइट. इसी तरह से फ्रांस है, देश छोटा सा है लेकिन उसके मल्टीपल टाइम जोन्स हैं. क्यों? क्योंकि फ्रांस की कुछ कॉलोनीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, इसलिए डिफरेंट टाइम जोन है. USA है, USA के भी बहुत सारे मल्टीपल टाइम जोन्स हैं. तो ये कुछ बेसिक सा कंसेप्ट था. हम आगे बढ़ते हैं.
देखिए इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, लेकिन वो एक्सट्रीम पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। देखिए जो वेस्टर्न पार्ट का एक्सट्रीम पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, वो गुजरात में है, लेकिन स्पेसिफिकली किस पॉइंट पे, इट्स इन गुआर मोती। सो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट इंडिया का कौन सा है, गुआर मोती, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इज द एग्जैक्ट लोकेशन। ईस्टर्न पार्ट किबिथु अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नॉर्दर्न पार्ट इट्स नोन एज इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, सियाचिन ग्लेशियर इन लद्दाख। अब सदर्न पार्ट जो है, देखें अगर आपको मेनलैंड इंडिया का पूछा जाए, मेनलैंड इंडिया मतलब ये जो इंडिया का मैप है, मेनलैंड इंडिया है जो, उसका सदर्न पार्ट पूछा जाए, दैट इज कन्याकुमारी विच इज ऑल्सो नोन एज केप कॉमिरॉन, तमिलनाडु। स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लेकिन अगर आपको ओवरऑल इंडिया का पूछा जाए तो देखिए हमें पता है इंडिया के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल में हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो जो निकोबार आइलैंड है उसकी जो सदर्न टिप है उसके एग्जैक्ट लोकेशन है 6 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ। एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। So southernmost point of India overall, it is Indira Point, 6 degree 4 minute north, and Kanyakumari is the southernmost point of mainland India, which is also known as Cape Comiron. So दो अलग अलग चीजें हैं, आपको पूछा क्या गया है उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। देखें टॉपिक ऑफ कैंसर, हमें वापस मैप पे आना है। इस मैप को आपने बहुत इन डेप्थ एनालाइज करना है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर में से पास होता है, कवरिंग द स्टेट्स ऑफ, इट कवर्स 8 स्टेट्स। गुजरात, राजस्थान का ये थोड़ा सा सदर्न पार्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो देखें मैप को अगर हम ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत लंबी लाइन है, इसका मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मैक्सिमम एरिया कवर करता है इन मध्य प्रदेश। और राजस्थान में देखें बहुत मिनिमम लाइन है, ये राजस्थान है ना, बहुत मिनिमम पास कर रहा है राजस्थान में से। मैं क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें राजस्थान, राजस्थान में से बहुत मिनिमम पास कर रही है लाइन, सिर्फ इतनी सी। सो मिनिमम एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर्स मिनिमम एरिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो मैक्सिमम एरिया मध्य प्रदेश एंड मिनिमम एरिया इन राजस्थान। ओवरऑल इट passes through 8 इंडियन स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, 8 इंडियन स्टेट्स। अब देखें साउथ की तरफ, ये थोड़ा नैरो पोर्शन है हमारा। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में एरिया है इंडिया का, इट इज ट्वाइस area to the north of tropic of cancer is twice as compared to area to the south of tropic of cancer। मगर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो एरिया है इंडिया का वो कम है और नॉर्थ में ज़्यादा है। नॉर्थ में एरिया ट्वाइस है एज कंपेयर टू एरिया टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखें कुछ कैपिटल्स हैं जो स्टेट्स की, वो इसके नॉर्थ में लाई करती होंगी और कुछ कैपिटल्स हैं इसके साउथ में लाई करेंगी। अगर हम एक बार फिर से इस लाइन को अच्छे से ड्रॉ करें, गुजरात, राजस्थान का थोड़ा सा पोर्शन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अगरतला एंड मिजोरम। देखिए मैंने रांची के ऊपर से लाइन ड्रॉ की है, राजस्थान के बिल्कुल सदर्न पार्ट में से थोड़ा सा पास होता है, मतलब जयपुर कैपिटल इसके ऊपर है, तो इसके नॉर्थ में जयपुर, एक याद रखना बहुत ईजी है, एक आप जयपुर याद रखेंगे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो दोनों कैपिटल्स हैं अगरतला और मिजोरम की, ये भी इसके नॉर्थ में लाई करती हैं। सो नॉर्थ में 3 कैपिटल्स लाई करती हैं, जयपुर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल्स। बाकी जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं इनकी जो कैपिटल्स हैं इसके साउथ में लाई करेंगी। सो एरिया जो नॉर्थ में है इट इज ट्वाइस एज कंपेयर टू एरिया जो इसके साउथ में। रांची इन झारखंड, झारखंड की जो रांची है कैपिटल,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्लोजेस्ट कैपिटल जो है वो रांची है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो सबसे दूर है कैपिटल फारदेस्ट, इट इज जयपुर. सो क्लोजेस्ट कैपिटल इज रांची इन झारखंड एंड फारदेस्ट इज जयपुर इन राजस्थान. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनाते हैं. 8 स्टेट्स जिनमें से पास होता है. मैक्सिमम थ्रू मध्य प्रदेश, मिनिमम थ्रू राजस्थान. एरिया north of tropic of cancer is twice as compared to area south of it. Nearest capital Ranchi and farthest capital Jaipur. और जयपुर अगरतला एज वॉल इसके नॉर्थ में लाई करते हैं और बाकी स्टेट्स की कैपिटल्स इसके साउथ में. नाउ वी हैव आर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया. देखें, इसको हम ऐसे ही रखेंगे. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को थोड़ा साफ करके मैं ड्रॉ कर देता हूं. यही तो समझाना है. यहाँ पे साफ होनी चाहिए हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. देखें, अब IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. अब इंडियन जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये पास करती है आपकी 5 स्टेट्स से. इट पासिस थ्रू 5 स्टेट्स. वो 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? यूपी 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 एंड आंध्र प्रदेश 5. इट पासिस थ्रू 5 इंडियन स्टेट्स. यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये थोड़ी ढंग से ड्रॉ नहीं हुई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई. हाँ, अब सही है. यूपी, एमपी, देखें यूपी एमपी में भी गई, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, 5 इंडियन स्टेट्स. अब अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन मेरिडियन है जो उसको ध्यान से देखें तो देखें जो मध्य प्रदेश की स्टेट है इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है और यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी. छत्तीसगढ़ इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी. मतलब हमारे पास 2 ऐसी स्टेट्स हैं विच आर मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ जिनमें से बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस. सो कौन कौन सी 2 स्टेट्स में से पास करती हैं दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन? दे आर द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. देखें, मैराथन लेक्चर है, आपने पढ़ रखा है तो साथ के साथ जैसे मैं कह रहा हूं मेरे साथ मन में बोलते जाएं जिससे आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी. मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखें, यहां पे दिख रहा है आपको. ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं छत्तीसगढ़ में. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन प्राइम मेरिडियन they intersect in the state of Chhattisgarh and both passes through Madhya Pradesh and Chhattisgarh, right? In total it passes through 5 Indian states and tropic of cancer passes through 8 Indian states. अब हम आगे इसका थोड़ा स्टैटिक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. सो इंडिया ने डिसाइड किया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन. वाई? बिकॉज इट पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से जो ऊपर हमने कंसेप्ट देखा ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के टाइम्स में ज़्यादा डिफरेंस ना हो. इट पासिस थ्रू 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. वाई? बिकॉज इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ से पास होता है? ये शंकरगढ़ फोर्ट इन मिर्ज़ापुर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. सो एग्जैक्टली टाइम कैलकुलेट होता है अकॉर्डिंग टू शंकरगढ़ फोर्ट्स लोकेशन मिर्ज़ापुर इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश. सो ग्रीनविच टाइम जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उससे हमारा जो टाइम है इट इज़ अहेड बाई 5 और 30 मिनट. सो इंडिया में पहले सुबह होती है. अगर इंडिया में शाम के 5:30 टाइम हो रहा होगा तो GMT के हिसाब से दोपहर के 12 बज रहे होंगे. मतलब हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे है. ये भी 1-2 क्वेश्चन में डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया था कि
कितने मिनट आगे है, कितने घंटे आगे हमारा टाइम। स्टैंडर्ड मेरिडियन passes through 5 states which we have already seen in the map: UP, MP, Chhattisgarh, Odisha and Andhra Pradesh. Madhya Pradesh and Chhattisgarh are the only 2 states through which both Tropic of Cancer and Indian Standard Meridian pass. इसको भी हम देख चुके हैं। Both intersect in the state of Chhattisgarh. We have already discussed this point as well. अब कुछ स्टैटिक पार्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज इज राजस्थान। देखें मैंने अपने टाइम पे ये कैसे याद रखा था, रामू घर का। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि घर का, जी के, घर का कोई नौकर है जिसका नाम है रामू। तो आपकी टॉप 7 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू एरिया आपको याद हो जाएंगी। रामू घर का, आर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। सो रामू घर का टॉप 7 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू एरिया आपकी याद हो जाएंगी: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज गोवा। लार्जेस्ट यूटी एरिया वाइज लद्दाख। देखें यूटीज यहां पे गिवन है। सबसे बड़ी यूटी एरिया वाइज लद्दाख, आफ्टर दैट जम्मू कश्मीर, आफ्टर दैट अंडमान निकोबार। ये सीक्वेंस हमें याद होनी चाहिए, स्टेट्स की भी और यूटीज की भी। अंडमान निकोबार के बाद दिल्ली, दमन एंड दादर, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और स्मॉलेस्ट यूटी इज लक्षद्वीप। राइट। लार्जेस्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट कच्छ इन गुजरात एंड लार्जेस्ट विलेज इज गहमार, गाजीपुर इन यूपी। ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया कोहिमा। नागालैंड बहुत ईस्ट में है, नागालैंड से भी ज़्यादा ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन जो ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल है वो कोहिमा है, हमारी कैपिटल ऑफ नागालैंड। हमें पता है पंजाब हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक यूटी है और चंडीगढ़ यूटी की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। लार्जेस्ट तहसील यूपी में है विच इज नोन एज मोरानीपुर। गहमार लार्जेस्ट विलेज, मोरानीपुर लार्जेस्ट तहसील। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं हम। देखें इंडिया के नेबर्स हैं, उनके साथ बॉर्डर शेयर होता है। ये जो सीक्वेंस है बॉर्डर्स की ये हमें याद होनी चाहिए। मेरे साथ साथ बोले, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। आफ्टर दैट बांग्लादेश के बाद चाइना, चाइना के बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है पीओके में। पीओके इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट बॉर्डर इंडिया जो शेयर करता है इट शेयर्स विद अफगानिस्तान। इसकी लेंथ है 106 किलोमीटर्स। राइट। एक बार फिर से रिवीजन सीरीज है, रिवीजन करें। सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ ऑलमोस्ट 4100 किलोमीटर लॉन्ग और सबसे स्मॉलेस्ट अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का। कुछ बाउंड्रीज हैं बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है, रेड क्लिफ लाइन। देखिए पहले 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान था जिसको जो अब जाके बांग्लादेश बना, और वेस्ट पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री जो डिमार्केट हुई थी उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते थे। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। सो रेड क्लिफ लाइन इनिशियली बांग्लादेश के साथ भी थी और पाकिस्तान के साथ तो अभी भी है। सो बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री है रेड क्लिफ लाइन, चाइना LAC और मैकमोहन लाइन, पाकिस्तान LOC एंड रेड क्लिफ लाइन। नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन है, फ्रेंडली रिलेशंस हैं। म्यांमार इंडो म्यांमार बॉर्डर, इसको फ्री मूवमेंट रिजीम बॉर्डर भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो फ्री मूवमेंट रिजीम है ये अब कैंसिल कर दिया इंडिया ने। क्यों कैंसिल कर दी? क्योंकि म्यांमार से ड्रग्स बहुत आ रहे थे, आर्म्स बहुत इंपोर्ट हो रहे थे म्यांमार से, जो रेबल ग्रुप्स हैं वहाँ पे। इसकी वजह से फ्री मूवमेंट रिजीम जो है वो कैंसिल कर दी है, लेकिन बॉर्डर को फ्री मूवमेंट रिजीम बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है और इंडो म्यांमार बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। भूटान इंडो भूटान बॉर्डर जो है पीसफुल है, SSB तैनात है यहाँ पे। अफगानिस्तान के साथ डूरन लाइन 106 किलोमीटर का स्मॉलेस्ट बॉर्डर,
और इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं इनमें सबसे स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग टू साइज कौन सी कंट्री है? दैट इज भूटान। इट इज भूटान। अब देखें, यहाँ से अगर पॉलिटिकल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो हमने कंट्रीज देखी जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है। अगेन, इनको हमने रटना नहीं है, मैप को आपने ढंग से विजुअलाइज करना है, और जब आपको क्वेश्चन आएगा आप ऑप्शंस को देखोगे, मैप आपके माइंड में आपको दिखेगा तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। देखिए, मैप के थ्रू हम देखेंगे इस टॉपिक को। पहला बांग्लादेश के साथ देखते हैं। चलो वेस्ट साइड पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान के साथ देखो, जम्मू कश्मीर एक स्टेट, यूटी मतलब पंजाब 2, राजस्थान 3 और गुजरात 4 यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती हैं, और लद्दाख यहाँ ना सियाचिन ग्लेशियर वाली साइड भी हमें पता है 1984 में इंडिया पाकिस्तान क्लैशेज हुई थी, इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर को फतेह किया, तो इस साइड भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बाउंड्री जो है इंडिया शेयर करता है। तो पाकिस्तान के साथ टोटल बाउंड्री शेयर करता है 5 स्टेट्स एंड यूटीज मिलके, विच आर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। राइट, ऐसे विजुअलाइज करते चलें। नेक्स्ट हम देखते हैं चाइना। देखिए, चाइना के साथ एक लद्दाख, हिमाचल 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। चाइना के साथ भी 5 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं। कौन कौन सी 5 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं उसको हमने मैप के थ्रू देख लिया। नेपाल देखें, नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार कर रहा है। अब देखें, आपको ना वेस्ट बंगाल की बाउंड्री जो है वेस्ट बंगाल स्टेट की, वो बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। वेस्ट बंगाल की देखें, ये यहाँ से बाउंड्री आती है, ये नेपाल के साथ भी टच होती है, और वेस्ट बंगाल थोड़ा आगे जाके सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, आगे जाके भूटान के साथ भी शेयर करता है यहाँ पे, और सिक्किम के साथ भी शेयर करता है, ये आप ध्यान रखना। सो नेपाल के साथ उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, वेस्ट बंगाल 4 और सिक्किम 5। नेपाल के साथ भी 5 मिली हमें, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। अब भूटान को देख लेते हैं। देखिए, भूटान के साथ एक सिक्किम कर रहा है, एक वेस्ट बंगाल अभी हमने देखा 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। भूटान के साथ 4 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं। अब देखेंगे हम बांग्लादेश, जिसके साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। बांग्लादेश के साथ देखिए, वेस्ट बंगाल 1, ये यहां से असम ने बाउंड्री शेयर की 2, मेघालय 3, असम यहां पे भी शेयर करता है, त्रिपुरा 4 और ये देखिए मिजोरम यहां पे शेयर कर रहा है, ये है बांग्लादेश। सो 5 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं बांग्लादेश के साथ। म्यांमार के साथ भी बहुत इजी है, अरुणाचल ऊपर और नीचे जो स्टेट्स हैं हमारी, नागालैंड 2, मणिपुर एंड मिजोरम, इसके साथ 4। ऐसे ही आपको मैप को बार बार देखना है, ये स्टेट्स को रट्टा नहीं मारना है, अच्छे से विजुअलाइज करें। जब भी क्वेश्चन और ऑप्शंस को आप देखेंगे, आप आराम से उसको निकाल पाएंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है। तो लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करती है इंडिया की स्टेट वेस्ट बंगाल, और ये बाउंड्री शेयर करती है 3 सार्क नेशंस के साथ, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ऊपर हमने देखा मैप के थ्रू। स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है सिक्किम विद नेपाल एंड भूटान। अब इंडिया की बाउंड्रीज के कुछ वही जो ऊपर हमने देखा, कौन सी बाउंड्री को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन। इंडिया पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, और जो एलओसी है, एलओसी नाम पड़ा आफ्टर शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972। बिफोर दिस इट वाज नोन एज सीज फायर लाइन, इससे पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था। और सर क्रीक, देखिए सर क्रीक मैप पे मैं दिखा देता हूं आपको, गुजरात वाली साइड पे, यहां पे मार्शी, इस साइड पे हमारे पास मार्शी एंड स्वैम्पी एरियाज हैं। एक सर क्रीक नाम की जगह है जो कि अंडर इंडियन कंट्रोल है, इट्स अंडर इंडियन कंट्रोल, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये हमारी जगह है, इट्स अ डिस्प्यूटेड प्लेस। सो सर क्रीक में
एक लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है, जिसको कहा जाता है 24 पैरेलल नॉर्थ. It is known as 24 parallel north. So it serves as a boundary between India and Pakistan in the disputed region of Sar Creek. Right. "24 parallel north boundary between India and Pakistan in Run of Kutch near Sar Creek." बाकी सारी बाउंड्रीज हम डिस्कस कर चुके हैं. हाँ, इंडिया श्रीलंका इट शेयर्स मैरीटाइम बाउंड्री. हमने देखा होगा इंडिया का साउथ यहाँ पे खत्म होता है और श्रीलंका ये है, इसके बीच में वाटर बॉडी है. सो इट इज नोन एज अ मैरीटाइम बाउंड्री, जो कि पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, राम सेतु, कच्चथीवू सब यहाँ पे लाई करता है. उसको हम देखेंगे आगे मैप पे. वाटर बाउंड्रीज, इंडिया श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट, इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल विद पाक बे एंड सेपरेट्स तमिलनाडु फ्रॉम जाफना इन श्रीलंका. पाक बे वहां पे पंबन आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन गल्फ ऑफ मन्नार. एडम्स ब्रिज सेम लोकेशन पे है. 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय को मालदीव से. सो 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप आइलैंड, जो पूरा है लक्षद्वीप आइलैंड का स्पेसिफिक पार्ट मिनिकॉय को सेपरेट करता है फ्रॉम द कंट्री मालदीव्स. कोको चैनल इट सेपरेट्स नॉर्थ अंडमान फ्रॉम म्यांमार्स कोको आइलैंड्स. 6 डिग्री चैनल सेपरेट करता है निकोबार को फ्रॉम सुमात्रा इन इंडोनेशिया. अब बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, अगर आपके नोट्स अपडेटेड नहीं है तो इतना मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि रिसेंटली जो कोस्टल एरियाज मेजर करने की टेक्निक्स हैं वो रिवाइज हुई हैं. तो टेक्निक रिवाइज होने के बाद बहुत सारा जो डेटा है वो अपडेट हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखें, पहले हम पढ़ते थे कि स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है, काठियावाड़ कोस्ट की. उसके बाद हम देखते थे सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और फिर थर्ड नंबर पे तमिलनाडु. ये हम 2 साल पहले तक देखते थे पुराने डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन ये अब अपडेट हो चुका है. जो न्यू मेजरिंग टेक्निक्स हैं उसके अकॉर्डिंग स्टेट को कंसिडर करें तो गुजरात इज स्टिल द फर्स्ट, बट तमिलनाडु इट इज नाउ द सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट. और जो आंध्र प्रदेश है आपकी, ये थर्ड नंबर पे चली गई है. सो रिसेंटली अपडेट हुआ है. हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको पूछा जाए. पहले नंबर पे इन स्टेट्स गुजरात है, सेकंड नंबर नाउ इट्स तमिलनाडु, थर्ड पे आंध्र प्रदेश. ओवरऑल पूछा जाए तो स्टिल अंडमान निकोबार हमें पता आइलैंड है, इसकी सबसे ज़्यादा है. अगर ओवरऑल पूछा जाए तो फर्स्ट नंबर पे अंडमान निकोबार आइलैंड रहेगा. सो न्यू कोस्ट लाइन इंडिया की इट्स 11,098.81 किलोमीटर्स. मेनलैंड की है 7,870 और आइलैंड्स की है 3,228. राइट. सो चेंज किया हुआ है, चेंज यहाँ पे हुआ है. देखें, अंडमान निकोबार ओवरऑल स्टिल फर्स्ट है, गुजरात सेकंड, तमिलनाडु थर्ड आया है. सो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हमें याद रखना है. तमिलनाडु इज थर्ड एंड आंध्र प्रदेश इज फोर्थ. दिस इज ओवरऑल. लेकिन अगर स्टेट्स का पूछा जाए तो गुजरात विल बी फर्स्ट, सेकंड विल बी तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश विल बी थर्ड. और सबसे कम पुडुचेरी की कोस्ट लाइन है. की शिफ्ट तमिलनाडु ओवरटुक आंध्र प्रदेश फॉर नंबर 2 अमंग स्टेट्स. अंडमान निकोबार अभी भी ओवरऑल फर्स्ट है. तो पूछा क्या गया है उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है. इंपॉर्टेंट चैनल्स, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से. सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल. 8 डिग्री चैनल ऊपर भी हमने देखा मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम मालदीव्स. कोको स्ट्रेट ऑलरेडी कवर्ड. कोको आइलैंड, वेयर आर कोको आइलैंड्स सिचुएटेड इन म्यांमार फ्रॉम नॉर्थ अंडमान. 9 डिग्री चैनल separates Minicoy from Lakshadweep. Duncan Passage separates South Andaman and Little Andaman. And Great Channel, Sumatra in Indonesia from Great Nicobar Island. कुछ और चैनल्स हैं. Lakshadweep Sea, it lies to the southwestern part of India
मालदीव्स और श्रीलंका के वेस्ट में, महिम क्रीक मुंबई, गल्फ ऑफ खंबट, गल्फ ऑफ खंबट ये गुजरात का ये वाला पोर्शन को कहा जाता है जिसमें नर्मदा और तापी ड्रेन होती हैं, पाक स्ट्रेट ऑलरेडी कवर्ड ऊपर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, राइट. सो दिस वाज द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. आई होप रिवीजन करने में आपको अच्छा लग रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे, रिवाइज हुए होंगे, कुछ पॉइंट्स जो आप थोड़ा भूल चुके होंगे वो रिफ्रेश हो गए होंगे. ऐसे ही फिजिकल डिविजन्स में बहुत मजे आने वाला है, बहुत इन डेप्थ हमने कवर करके रखा है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. सो वी विल स्टार्ट विद ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ट्रांस हिमालयाज. देखिए जो हमारा ग्रेट हिमालयन रेंजेस है, वी कैन से दैट ग्रेट हिमालयाज के नॉर्थ का एरिया इट इज कॉल्ड एज ट्रांस हिमालयन एरिया. और ग्रेट हिमालयाज के नॉर्थ में जो रेंजेस हैं हमारे पास, दे आर नोन एज ट्रांस हिमालयन रेंजेस. एक्सट्रीम नॉर्थ वी हैव काराकोरम, इसके थोड़ा सा साउथ में वी हैव लद्दाख रेंज, लद्दाख की साउथ ईस्ट एक्सटेंशन वी हैव कैलाश रेंज, इसके फर्दर साउथ में वी हैव झांस्कर रेंज, एंड झांस्कर रेंज के साउथ में वी हैव ग्रेट हिमालयन रेंज. सो वी कैन से दैट ग्रेट हिमालयाज के बियॉन्ड या इसके नॉर्थ में जो रीजन है इट इज नोन एज ट्रांस हिमालयन रीजन, एंड द रेंजेस ऑफ दिस रीजन आर नोन एज ट्रांस हिमालयन रेंजेस. अगेन एक्सट्रीम नॉर्थ काराकोरम, उसके साउथ में लद्दाख, लद्दाख के साउथ ईस्ट में कैलाश, साउथ में झांस्कर, एंड झांस्कर के साउथ में ग्रेट हिमालयन रेंज. The Trans-Himalaya is a system of high mountain ranges lying north of the main Himalayan axis, particularly across Ladakh and Tibet. ठीक है, सो ट्रांस हिमालयन रीजन जो है इट इज प्राइमरली इन लद्दाख एंड तिब्बत. रेंजेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम, काराकोरम, लद्दाख, झांस्कर एंड कैलाश. सो प्राइमरली इन द रीजन ऑफ लद्दाख एंड तिब्बत इट इज लोकेटेड to the north of Himalayan range. It is characterized by very high elevation. ये जो रेंजेस हैं देखें हमने पढ़ रखा है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी पीक्स हैं दे आर इन ट्रांस हिमालयन रेंजेस. काराकोरम रेंजेस में हमारे पास K2 दिखती है और भी बहुत सारी पीक्स हैं. ऑलमोस्ट मोर देन 4 पीक्स 8000 मीटर से अबव की हैं इस रेंज में. सो वेरी हाई एलिवेशन, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स. हिमालयाज ही इतना ठंडा, तो सोचें हिमालयाज के बियॉन्ड वाले रीजन्स कितने ठंडे होंगे. एरिड रहते हैं, प्रेसिपिटेशन इज वेरी लो, स्पार्स वेजिटेशन, वेजिटेशन इज वेरी लो, एक्सटेंसिव ग्लेशियर्स. देखिए सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स अर्थ के पोलर रीजन्स में हैं, और पोलर्स के बियॉन्ड अगर पोलर रीजन्स को हम कंसिडर ना करें तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली ग्लेशिएटेड रीजन्स जो हैं वो हैं ट्रांस हिमालयाज, स्पेसिफिकली काराकोरम रेंज. सो बियॉन्ड पोलर रेंजेस को अगर हम पोलर एरियाज को अगर हम निगलेक्ट कर दें, सो काराकोरम रेंज और ट्रांस हिमालयन रेंजेस आर द मोस्ट ग्लेशिएटेड रेंजेस इन द वर्ल्ड. हिमालयाज से भी ज़्यादा ग्लेशिएटेड जो है काराकोरम रेंजेस या ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं. हाई माउंटेन पासिस एंड डीप रिवर वैलीज. नाउ we will see some difference between trans Himalayas and main Himalayan ranges. Already discussed, trans Himalayas lie to the north of greater Himalayan range, और main Himalayan range जो है वो साउथ होगी. Major ranges, trans Himalayan ranges we have already discussed, काराकोरम, लद्दाख, झांस्कर एंड कैलाश. और main Himalayan में हिमाद्री which is great Himalayan range, हिमाचल, मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, एंड शिवालिक्स विच आर आउटर हिमालयाज. क्लाइमेट ट्रांस हिमालयन रेंजेस का कोल्ड होता है, और इसके कंपैरिजन में जो हिमालयन रेंजेस हैं उनका इतना हार्श क्लाइमेट नहीं होगा. वेजिटेशन स्पार्स, जब क्लाइमेट इतना हार्श है तो वेजिटेशन उतनी कम होगी. Comparatively, Himalayan ranges में vegetation is not that much sparse as compared to trans Himalayan ranges. Glaciers दोनों में है, लेकिन जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया हिमालयाज के कंपैरिजन में
जो ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं दे आर मोर ग्लेशिएटेड। ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, स्पार्स सेटलमेंट होगी, और इसके कंपैरिजन में हिमालयन रेंजेस में ज़्यादा डेंस है सेटलमेंट ह्यूमंस की। मेजर रीजन्स लद्दाख, तिब्बत और इसके बियॉन्ड के एरियाज, और ये हमें पता है मिडल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज या आउटर हिमालयाज, इनमें बहुत सारे लोग जो है वो बसते हैं इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, इवन जम्मू कश्मीर एज वेल। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पेपर्स में एनालाइज कर रहा था, उनमें से एक दो पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखें, हमारी जो कुछ बाउंड्रीज बनी हुई हैं नॉर्दर्न इंडिया में, हिमालयाज के बियॉन्ड, इवन की विद इन हिमालयाज एज वेल। सो फर्स्ट बाउंड्री इंडस सिट्यूर जोन, ये बाउंड्री जो है ये सेपरेट करती है हमारी यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट को। देखिए, इंडियन प्लेट जब हम फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, नॉर्थ की तरफ मूव होके आई एंड इट कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट। सो इन दिस सिट्यूर जोन, जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है डॉटेड, इट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, राइट। देन वी हैव मेन सेंट्रल थ्रस्ट, रेड वाली लाइन। इट इज ए फॉल्ट लाइन विच सेपरेट्स हायर हिमालयाज, मतलब इनर हिमालयाज को सेपरेट करती है मिडल हिमालयाज से, मतलब ग्रेट हिमालयन रेंज को सेपरेट करती है मिडल हिमालयन रेंज से। कौन सा जोन? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एंड देन वी हैव सेंट्रल एक्सियल रेंज। सो हिमालयस की जितनी भी लेंथ है, इट रन्स पैरेलल टू द कंप्लीट लेंथ ऑफ हिमालयन रेंजेस। सेंट्रल एक्सियल रेंज runs parallel to Indus Secure Zone throughout the Himalayan arc. So first boundary Indus Secure Zone separate करती है हमारे यूरेशियन प्लेट को और इंडियन प्लेट को। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इट सेपरेट्स ग्रेट हिमालयाज एंड मिडल हिमालयाज। ये याद रखना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट्स ग्रेट हिमालयाज एंड मिडल हिमालयाज। It is also known as main central thrust. After that we have our next slide, the Himalayan mountain ranges. देखिए, काराकोरम हम देख चुके हैं, उसके साउथ में लद्दाख, झांसकर, यहाँ पे वी हैव कैलाश रेंज। नाउ ग्रेट हिमालयन रेंज विच इज नोन एज हिमाद्री और इनर हिमालयाज, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, दे आर द पार्ट ऑफ मिडल और लेसर हिमालयाज। और सबसे साउथ में शिवालिक रेंज विच इज नोन एज आउटर हिमालयाज। अब हम इन रेंजेस को टर्न बाय टर्न थोड़ा देखते हैं इनके रिगार्डिंग कुछ स्टैटिक पॉइंट्स। देखिए, काराकोरम रेंज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेट हिमालयाज बाय इंडस सैंगपो सिट्यूर जोन विच इज ऑल्सो नोन एज हिंज लाइन, ऑलरेडी डिस्कस्ड। It lies mainly in the region between Indus and Yarkand river systems and forms one of the world's highest mountain systems. Already हमने देखा है कि 8000 मीटर से ज़्यादा 4 पीक्स एटलीस्ट इस रेंज में हमारे पास लाई करती हैं, काराकोरम रेंज में, जिसमें से K2 is one of them. They are the longest among ट्रांस हिमालयन रेंजेस। देखें, ट्रांस हिमालयन रेंजेस, काराकोरम, फिर से लद्दाख, झांसकर, कैलाश, इनमें जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है दैट इज काराकोरम रेंज। वेरी इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया K2। वाई? क्योंकि POK को हम इंडिया का ही पार्ट मानते हैं। माउंट राकापोशी, इट इज वन ऑफ द स्टीपेस्ट माउंटेन पीक। इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन काराकोरम रेंज। सो माउंट राकापोशी इन काराकोरम रेंज। Karakoram ranges are the most glaciated outside polar regions. We have already discussed it. They are more glaciated than the Himalayas. So Karakoram range में ही हमारे पास Karakoram pass होगा, which connects Ladakh with Xinjiang region. It is in Tibet. Right. Moving ahead, Ladakh range.
It is also Trans-Himalayan range. It lies between Karakoram in the north and Indus Valley और झांसकर रेंज in the south. Already हम डिस्कस कर चुके हैं, मैप में भी हमने देखा ऊपर. It extends through the Ladakh region and continues eastward towards Tibet. और इसी की साउथ ईस्ट एक्सटेंशन को कहा जाता है कैलाश रेंज. Then we have Zanskar range. Zanskar range is generally treated as part of Trans-Himalayan system, south of Indus Valley, and is associated with high mountain terrain of Ladakh. Indus river flows through Ladakh and Zanskar. Very important point. लद्दाख रेंज और झांसकर रेंज के बीच में से इंदस रिवर निकलती है. एंड इट फॉर्म्स द डीपेस्ट जॉर्ज ऑफ इंडिया बाय कटिंग. लद्दाख रेंज को कट करती है ये आगे जाके एंड डीपेस्ट जॉर्ज बनाती है इंडिया का एट अ प्लेस कॉल्ड बुंजी. सो इंडिया का डीपेस्ट जॉर्ज इज फॉर्म्ड बाय इंदस रिवर बाय कटिंग लद्दाख रेंज एट अ प्लेस कॉल्ड बुंजी. इंपॉर्टेंट पासिस जोजिला कश्मीर को कनेक्ट करता है लद्दाख के साथ. कंप्लीट इंडियन पासिस का हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पासिस, ग्लेशियर्स, ये सारी चीज़ें जो हम कवर करेंगे. फोटूला, इट इज़ ऑन झांसकर रेंज. नमिकला, चंगला, खरदुंगला, अगेन पासिस एंड ग्लेशियर्स का अलग से हम एक डेप्थ में वीडियो लेके आएंगे आपके लिए. वी हैव कैलाश रेंजेस. दीज आर कैलाश रेंजेस. ट्रांस हिमालयन रेंजेस मेनली इन तिब्बत. अब देखें तिब्बत में जो कैलाश रेंजेस हैं, जब हम ड्रेनेज पढ़ते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल ऐसी रिवर्स हैं जिनका सोर्स कैलाश रेंज के आसपास मानसरोवर लेक के आसपास में मिलता है हमें, जिनमें इंदस रिवर मिलेगी, सतलुज मिलेगी, ब्रह्मपुत्र रिवर मिलेगी. लेक रक्षस्थल इसी रेंज में है, लेक मानसरोवर इसी रेंज में है, माउंट कैलाश इसी रेंज में है. सतलुज इंडिया में एंटर करती है थ्रू स्पीति वैली. वहां पे ही इसको इट एंटर्स थ्रू स्पीति वैली. रिवर्स को हम इन डेप्थ कवर करेंगे जब रिवर्स का लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए. सो जो कैलाश रेंजेस हैं हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं हमारे पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया की, they have their origin in Kailash ranges. Next, Great Himalayas, also known as Himadri or Inner Himalayas. The Great Himalayas or Himadri, they form the northernmost and highest continuous range of main Himalayan system. So याद रखना जो Great Himalayas हैं, they are continuous. जो हम आगे चल के करेंगे शिवालिक्स और मिडल हिमालयाज, दे आर डिसकॉन्टिन्यूस. मतलब जो ग्रेट हिमालयन रेंज है, इनर हिमालयाज, ये कॉन्टिन्यूस हैं वेस्ट टू ईस्ट. सो हाईएस्ट हिमालयन डिवीजन है ये. एवरेज एलिवेशन अराउंड 6000 मीटर. वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स इस रेंज में है. वी नो माउंट एवरेस्ट is the highest peak of the world. Extends almost continuously through Himalayan arc. हमने कहा कि it is a continuous range. Major source region of Himalayan rivers. बिल्कुल स्नो ग्लेशियर से कवर्ड रहती हैं. They are metamorphized rocks, mainly of metamorphized rocks and some crystalline rocks. So अगर पूछा जाए कि ग्रेट हिमालयाज कौन सी रॉक से बनी है, सो दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स. ह्यूमन हैबिटेशन कंपैरेटिवली बहुत कम है क्योंकि एलिवेशन ज़्यादा है, ठंड होती है. इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, लोहोत्से, मकालू, नंदा देवी एंड कामत, दे आर फाउंड इन ग्रेट हिमालयन रेंज. We have lesser or middle Himalayas now. So lesser and middle Himalayas, also known as Himachal. Lesser Himalayas are called Himachal Himalayas. They lie to the south of Great Himalayas and north of Shivaliks. We have already studied that. अब हाइट वाइज सबसे ज़्यादा एलिवेशन है ग्रेट हिमालयन रेंज की, उसके बाद लेसर हिमालयाज
और सबसे कम एलिवेशन है शिवालिक्स की। ऐसे एलिवेशन इनकी डिक्रीज करेगी। एलिवेशन जनरली लोअर देन हिमाद्री, करेक्ट। एलिवेशन ऐसे डिक्रीज करेगी रेंजेस की। दे आर हाईली रग्ड एंड डाइसेक्टेड, इट मीन्स दे आर नॉन कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस रेंजेस कौन सी हैं? ग्रेट हिमालयन रेंजेस विच आर नोन एज इनर हिमालयाज और हिमाद्री। डाइसेक्टेड और नॉट कॉन्टिन्यूस कौन सी हैं? मिडल हिमालयाज एंड शिवालिक्स। वैलीज अक्कर करती हैं, ह्यूमन हैबिटेशन थोड़ी ज़्यादा है हिमाद्री के कंपैरिजन में। हिल स्टेशन जो हैं वो मिडल हिमालयस पे सिचुएटेड हैं। मेजर रेंजेस ऑफ लेसर हिमालयस देखेंगे अब। पीर पंजाल रेंज, वी नो पीर पंजाल रेंज इज मेनली इन जम्मू कश्मीर एंड लिटिल बिट इन हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। सो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रीजन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैली है विच इज कॉल्ड कश्मीर। सो कश्मीर लाइज बिटवीन द रेंजेस पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयाज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कश्मीर लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पंजाल। एंड इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन कश्मीर वैली एंड आउटर हिमालयाज। देखें ये हमारी ग्रेट हिमालयाज है, ये पीर पंजाल है और बाहर प्लेन्स या शिवालिक वाली साइड है। कश्मीर यहाँ पे है हमारे पास। सो कश्मीर लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयाज। और जो पीर पंजाल है ये इंपॉर्टेंट पैसेज है जो कनेक्ट करता है कश्मीर को आउटर पार्ट के साथ, मीन्स शिवालिक्स वाली साइड। इट कनेक्ट्स जम्मू टू कश्मीर। पीर पंजाल रेंज कनेक्ट्स जम्मू टू कश्मीर। वी हैव धौलाधर रेंज, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मिडल हिमालयाज, मेनली इन हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा वैली के नॉर्थ में। सो धौलाधर इज लेसर हिमालयाज, नॉट ट्रांस हिमालयन रेंज। मसूरी रेंज ऑल्सो लेसर हिमालयाज इन उत्तराखंड। नाग टिब्बा ये भी लेसर हिमालय का पार्ट है इन उत्तराखंड। कश्मीर वैली बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयाज। अब हमें देखना है जो हमारे शिवालिक्स हैं और मिडल हिमालयाज हैं, इनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनती हैं। बाई इनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनती हैं जिन्हें कहते हैं दुंद, जैसे कि देहरादून, कोटली दुन, पाटली दुन। सो दुन्स आर फाउंड बिटवीन शिवालिक्स एंड मिडल हिमालयाज। ये हमें याद रखना है, दुन्स आर फाउंड बिटवीन शिवालिक्स एंड मिडल हिमालयाज। नाउ वी हैव आउटर हिमालयाज which are known as शिवालिक। सदर्न मोस्ट और लोएस्ट हिमालयन रेंज है। ऊपर हमने देखा एलिवेशन ऐसे कम होगी, ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज एंड देन शिवालिक्स। इट लाइज बिटवीन पोटवार प्लेट्यू इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्रा वैली। लोएस्ट हिमालयन डिवीजन है जिसकी एलिवेशन सिर्फ 900 से 1200 मीटर के बीच में है। It's a young range, so Shivaliks are the youngest among all Himalayan ranges. Shivaliks, also known as outer Himalayas, they are the youngest among all Himalayan ranges. इरोजन और लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होती हैं। वाई? क्योंकि शिवालिक्स की जो सॉइल है ये काफ़ी लूज है। अगर सॉइल लूज होगी तो वो अपने पार्टिकल्स को स्ट्रांगली होल्ड करके नहीं रख पाएगी, जिसकी वजह से इरोजन, वेदरिंग और लैंडस्लाइड्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली होंगी। सो सॉइल ऑफ आउटर हिमालयाज इज लूज बिकॉज ऑफ विच इरोजन एंड लैंडस्लाइड्स अक्कर। डिसकॉन्टिन्यूस है, ऑलरेडी हमने देखा। कॉन्टिन्यूस सिर्फ एक ही रेंज है विच इज ग्रेट हिमालयन रेंज, ऑल्सो नोन एज हिमाद्री और इनर हिमालयाज। धुंध, शिवालिक्स और मिडल हिमालयाज के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दे कंटेन यंग लूजली कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जिसकी वजह से इरोजन, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, ये सब चीज़ें होती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है जो, वहाँ पे प्रोमिनेंट शिवालिक रेंजेस कम है, मतलब जो दुंज फॉर्मेशन होती है, क्योंकि दुंज हमने देखा ये शिवालिक्स और मिडल हिमालयाज के बीच में फॉर्म होते हैं। तो अगर शिवालिक रेंजेस एब्सेंट हैं वहाँ पे
तो दुन फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होगी। मतलब अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, दुन्स आर जनरली नॉट फॉर्म्ड इन अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। वाई? Because Arunachal Pradesh and Sikkim, they lack prominent Shivalik ranges, and we know that duns are found between middle Himalayas and Shivaliks. तो अगर शिवालिक रेंजेस ही नहीं होंगी तो ये दुन्स बनेंगे कहाँ से? इसलिए अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में दुन्स नहीं फॉर्म होते हैं। दुन्स की जगह पे वहाँ फॉर्म होते हैं द्वार्स। अब द्वार्स क्या है? फ्लड प्लेन्स हैं एंड गेटवे प्लेन्स एट फुटहिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। सो द्वार कहाँ बनते हैं? ईस्टर्न हिमालयाज पे, which are used for tea gardens. Again, important, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम की स्टेट्स में दुन फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन स्टेट्स में शिवालिक रेंजेस नहीं हैं, और वी नो दुन्स आर फाउंड बिटवीन शिवालिक्स एंड मिडल हिमालयाज। सो अगर शिवालिक्स नहीं है तो दुन फॉर्मेशन नहीं होगा। दुन फॉर्मेशन नहीं होता तो उसको वहाँ पर रिप्लेस किया है द्वार फॉर्मेशन ने। द्वार्स फ्लड प्लेन्स हैं at foothills of eastern Himalayas, which are used for tea gardens. अब कुछ और इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं इंडिया की, वेरी इंपॉर्टेंट रेंजेस। नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस ऑल्सो कॉल्ड पूर्वांचल रेंजेस। इनको हमने ऐसे ही याद रखना है। देखें, पहले मेघालय, इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। ये हो सकता है वेस्ट टू ईस्ट आपको मैप करने को पूछी जाए, और भी रेंजेस करनी है हमने, सेंट्रल इंडिया की, साउथ इंडिया की। सो वेस्ट टू ईस्ट मेघालय की रेंजेस हमें ऐसे याद रखनी है। गारो, खासी, जैंतिया, इनको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। जैंतिया, खासी, गारो, या खासी, गारो, जैंतिया ऐसे नहीं पढ़ना है। गारो, खासी, जैंतिया मीन्स वेस्ट टू ईस्ट, पहले गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया। दुनिया की वेटेस्ट प्लेस माइसोरियम, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, इट लाइज इन खासी हिल्स। एक और असम में मिकिर हिल्स है, MIKIR, मिकिर हिल्स। सो गारो, खासी, जैंतिया लाई इन मेघालय, दे आर पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। अब ये मेघालय प्लेट्यू जो है ये पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, विच इज सेपरेटेड बाय मॉल्दा गैप और मॉल्दा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल। इसको हम देखेंगे आगे जब प्लेट्यूज डिस्कस करेंगे। गारो, खासी, जैंतिया, उनके ईस्ट में वी हैव मिकिर हिल्स इन असम। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबोर, मिरी, मिशमी एंड पटकाई बम। फिर नॉर्थ टू साउथ हम आएंगे, वी हैव नागा हिल्स इन नागालैंड, मणिपुर हिल्स एंड लाइमटोल हिल्स। लाइमटोल हिल्स इज इन मणिपुर। मिजो और लुशाई हिल्स, मिजो हिल्स आर ऑल्सो नोन एज लुशाई हिल्स, दे आर इन मिजोरम। त्रिपुरा, और ये देखें ब्रेल हिल्स दिख रही होंगी आपको, ब्रेल हिल्स। ब्रेल हिल्स 3 स्टेट्स के जंक्शन पे हैं, असम, नागालैंड एंड मणिपुर। सो ब्रेल हिल्स आर लोकेटेड ऑन द जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स, असम, नागालैंड एंड मणिपुर। अगेन लाइमटोल हिल्स मणिपुर, मिजो और लुशाई हिल्स मिजोरम में, ब्रेल हिल्स एट द जंक्शन ऑफ नागालैंड, असम एंड मणिपुर। गारो, खासी, जैंतिया, असम में वी हैव मिकिर हिल्स, अरुणाचल में डाफला, अबोर, मिरी, मिशमी एंड पटकाई बम। कुछ एग्जाम ओरिएंटेड स्टैटिक पॉइंट्स हैं, उन्हें कवर करते हैं। गारो हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट नोक्रेक पीक। माइसोरियम वेटेस्ट प्लेस लोकेटेड इन खासी हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सुबनसिरी रिवर सेपरेट करती है अबोर एंड मिरी हिल्स को। देखें ये जो अबोर एंड मिरी हिल्स यहाँ पे है ना, आपको साथ में दिख रही हैं, इनके बीच में सुबनसिरी रिवर जो है वो फ्लो करती है। सो अबोर एंड मिरी हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश, दे आर सेपरेटेड बाय सुबनसिरी रिवर। मिकिर हिल्स असम, साउथ ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज ऑल्सो इन असम। ब्रेल हिल्स असम मणिपुर बॉर्डर। हाईएस्ट पीक ऑफ त्रिपुरा हिल्स इज बैटलिंग सिब। सो गारो हिल्स की हाईएस्ट पीक नोक्रेक पीक, त्रिपुरा हिल्स की हाईएस्ट पीक बैटलिंग सिब। मिजो और लुशाई हिल्स, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अरकन यामा सिस्टम। देखें मिजो हिल्स ये हमें दिख रही हैं, इसके साथ में किसका बॉर्डर है? म्यांमार का। म्यांमार में वी हैव अरकन यामा माउंटेन सिस्टम, म्यांमार में अरकन यामा माउंटेन सिस्टम है।
और मिजो हिल्स को इसी माउंटेन सिस्टम की साउथ ईस्ट ब्रांच जो है वो माना जाता है। इट फॉर्म साउथ ईस्ट ब्रांच ऑफ नॉर्थ अराकन यामा सिस्टम विच इज इन म्यांमार। लार्जेस्ट रिवर ऑफ मणिपुर इज बराक रिवर। नाउ पहले मैप देख लेते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेंजेस। अगर मैपिंग को लेके क्वेश्चन आया रेंजेस में से, हो सकता है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स पूछी जाएं या फिर ये रेंजेस पूछी जाएं, फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की रेंजेस या फिर सेंट्रल इंडिया की रेंजेस। देखें, अरावली हमें यहाँ पे मिलेगी कहीं, गुजरात से लेके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। हरियाणा दिल्ली में एक्सटेंड करती है थोड़ी सी, मेनली राजस्थान में है और थोड़ा सा पार्ट गुजरात में। ये रही विंध्या रेंज विच सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। उसके पैरेलल नीचे सतपुरा रेंज। सतपुरा के नीचे ये वाली रेंज इट इज गाविलगढ़ रेंज। इसी के साथ में वी हैव सतमाला रेंज इन महाराष्ट्र, हरिश्चंद्र रेंज इन महाराष्ट्र, बालाघाट रेंज इन महाराष्ट्र। सतपुरा रेंज हमारे पास फर्दर डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में, राजपीपला हिल्स, महादेव हिल्स एंड माइकाल हिल्स। सो अगर आपने हमारा सेकंड टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, उसमें क्वेश्चन था रेंजेस को हमने मैप करना था वेस्ट टू ईस्ट। सो सतपुरा पहले वेस्ट में, उसके राइट में ईस्ट में है महादेव एंड महादेव के ईस्ट में है माइकाल, राइट। ये जो कायमूर रेंज है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ विंध्या रेंज। कायमूर के ही ईस्ट में, इमीडिएट ईस्ट में सोनपार, सोनपार इज एन एक्सटेंशन ऑफ कायमूर रेंज। इसके साउथ ईस्ट में वी हैव मिलान रेंज, रामगढ़ रेंज और छोटा नागपुर प्लेट्यू वेस्ट बंगाल वाली साइड वी हैव राजमहल हिल्स। अब गारजाट मायलगिरी उड़ीसा में और मायलगिरी के साउथ वेस्ट में वी हैव नयागढ़ रेंज। ये मैप आपने रिपीटेडली देखना है 2-3-4 बार, और ये जो रेंजेस की लोकेशन है इसको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब हमने देखना है इन रेंजेस के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अरावली रेंजेस। सो अरावलीज आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स बट अरावलीज आर ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स थे काफ़ी पहले के, इनकी जितनी पहले हाइट थी अब उतनी नहीं रही है बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। दे आर नोन एज relict mountains now because they have weathered and eroded a lot। तो जो इनकी हाइट थी उतनी हाइट अब इनकी नहीं रही है, ये टोटली weathered and eroded है, so they are called relict mountains। it is known as Museum of Minerals and Appalachians of India। Appalachians mountain जो है वो यूएस में है, they are also relict। so उसी से कंपेरिजन करके अरावलीज को भी Appalachians of India कहा गया है। Located mainly in Rajasthan, but they extend to Gujarat, Haryana and Delhi। Total length approx 800 kilometers। General orientation जो है अरावलीज की that is north east to south west। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ये ओरिएंटेशन है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। यही वजह है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स हैं अरावली से निकलती हैं वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, क्योंकि स्लोप इसकी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट लाई करती है। हाईली डेन्यूडेड माउंटेन सिस्टम मीन्स इरोडेड, रेलिक्ट। दे आर फार ओल्डर देन यंग हिमालयन माउंटेन सिस्टम। यंग हिमालयन माउंटेन सिस्टम तो काफ़ी रिसेंट माउंटेन्स हैं। अरावलीज दे आर ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। माही एंड लुन्नी रिवर अरावलीज के वेस्ट में ओरिजिनेट करती हैं, मेनली फ्रॉम पुष्कर वैली। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है माउंट आबू का विच लाइज इन अरावली रेंज। अरावलीज टुडे डू नॉट रिप्रेजेंट देयर ओरिजिनल हाइट। वाई? बिकॉज दे आर हाईली इरोडेड एंड वेदर्ड माउंटेन सिस्टम्स। ये मैप इसे हमने ध्यान से देखना है, रेंजेस के लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। नाउ वी हैव विंध्या। सो विंध्या इज पैरेलल टू नर्मदा सन ड्रिफ्ट वैली। देखें, ये हमारी विंध्या रेंज है, ये हमारी सतपुरा रेंज है। इनके बीच में फ्लो करती है नर्मदा रिवर और सतपुरा के
साउथ में फ्लो करती है तापी रिवर। ये पैटर्न हमें पता होना चाहिए। नर्मदा फ्लो करती है विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस के बीच में, और तापी फ्लो करती है सतपुरा के साउथ में। सो विंध्या रेंजेस दे आर पैरेलल टू सन एंड नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली। दे आर रेजिडुअल ब्लॉक माउंटेन्स। सो अरावलीज हमने देखे ओल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। विंध्यास दे आर ओल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। सो विंध्यास ब्लॉक माउंटेन्स हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम साउथ ऑफ मालवा प्लेट्यू विद द एक्सटेंशन इन झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। अब ये मालवा प्लेट्यू कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। ये है हमारा मालवा प्लेट्यू। ये रही विंध्या रेंज। विंध्या रेंज मालवा प्लेट्यू के स्लाइटली साउथ पार्ट में है। यहाँ से ये एक्सटेंड करती है और इसकी एक्सटेंशंस इस रीजन में भी जाती हैं जो हमने ऊपर मैप में देखी, राइट। मालवा प्लेट्यू, मालवा के ईस्ट में वी हैव बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के इमीडिएट ईस्ट में वी हैव बघेलखंड। बघेलखंड के साउथ में जो रीजन है जिसको कहा जाता है दर्द करना रीजन, ये मेजॉरिटी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में लाई करता है और थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में, राइट। सो बैक, लेट्स गो बैक। दे सेपरेट, हाँ विंध्या रेंजेस जो हैं देखें सेंटर ऑफ द इंडिया में है, इंडिया के सेंटर में है, और एक्सटेंशन इनकी यहाँ तक जाती है। सो वी कैन से दैट दे सेपरेट नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। सो विंध्या रेंजेस सेपरेट नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। एवरेज ऑल्टीट्यूड 450 to 600 meters. Total length of these ranges is around 1200 kilometer from in the form of Bhandev ranges, Kaimur and Parsnath hills. Highest peak, Vindhya ranges की highest peak is Sadh Bhavan, also known as Goodwill Peak or Kalumbe Peak. It is located in Madhya Pradesh. So highest peak of Vindhya range is Sadh Bhavan. Satpura ranges, विंध्या के साउथ में नर्मदा फ्लो करती है और नर्मदा के साउथ में वी हैव सतपुरा रेंजेस। दे कंटेन 7 डिफरेंट माउंटेन सिस्टम्स, और मेनली इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, राजपीपला हिल्स, महादेव हिल्स एंड माइकाल हिल्स। सतपुरा रेंजेस और इसकी एक्सटेंशन हैं जो दे फॉर्म नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। सतपुरा रेंजेस आर ए पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू विद नर्मदा टू इट्स नॉर्थ एंड तापी टू साउथ। लेकिन ये जो नर्मदा है ये बाउंड्री फॉर्म करती है नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। धूपगढ़ हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुराज। विंध्या रेंजेस के हाईएस्ट पीक साध भवन विच इज ऑल्सो नोन एज गुडविल पीक और कोलंबे पीक। सतपुरा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ लोकेटेड इन पंचमारी हिल्स मध्य प्रदेश। सो माइकाल रेंज फर्दर ईस्ट, देखें सतपुरा के ईस्ट में महादेव, ईस्ट में माइकाल। सो माइकाल रेंज छत्तीसगढ़ स्टेट में लोकेटेड है एंड द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश। इट्स हाईएस्ट पीक इज अमरकंटक, जहाँ से बहुत सारी हमारी नर्मदा सन रिवर निकलती हैं। सो माइकाल रेंज इज मेजरली ऑन द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, और माइकाल रेंज की हाईएस्ट पीक अमरकंटक। नाउ सेंट्रल हाईलैंड्स, elevation 700 to 1000 meter. Central highlands are also known as rolling plateau. Central highlands are known as rolling plateau. Primarily form हुई है मेटामॉर्फिक रॉक से। जो डेक्कन प्लेट्यू है उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री सतपुरा है। सतपुरा में हमने देखा स्पेसिफिकली नर्मदा, नर्मदा के साउथ में वी हैव आर डेक्कन प्लेट्यू। सो सेंट्रल हाईलैंड्स located to north of नर्मदा रिवर कवर्स a huge part of मालवा प्लेट्यू। ये नर्मदा है, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड्स, साउथ में डेक्कन प्लेट्यू। majority ऑफ द रीजन इज कवर्ड बाय मालवा प्लेट्यू जो आपको मैप में दिख रहा है। मालवा प्लेट्यू के ईस्ट में वी हैव बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के ईस्ट में वी हैव बघेलखंड, और बघेलखंड के ईस्ट में यहाँ पे वी हैव छोटा नागपुर प्लेट्यू, राइट। सो ये सीक्वेंस है प्लेट्यूज की सीक्वेंस। अगर हमसे पूछी जाए, सबसे वेस्ट में मालवा प्लेट्यू, ईस्ट में बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू।
जो हमारी विंध्या रेंजेस से रिवर्स निकलती हैं वो है चंबल, सिंध, बेटवा, कैन। स्लोप नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्टवुड एक्सटेंशन को कहा जाता है बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और जो ईस्टर्न एंड है सेंट्रल हाईलैंड्स का, वहां से दामोदर रिवर और सुबर्णा रेखा रिवर्स निकलती है। और इस पार्ट को कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो यहाँ पे है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये वाला रीजन। इसी में से दामोदर रिवर और सुबर्णा रेखा रिवर निकलती हैं। सुबर्णा रेखा रिवर निकलती है हमारी झारखंड से। नेक्स्ट, दंडकर्ण्या रीजन, ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। ये वाला जो आपको रीजन मैप में दिख रहा है, ये वाला क्लियर कर देता हूं मैं मैप को। जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, इट इज दंडकर्ण्या रीजन, दिस रीजन, ये आपको दिख रहा होगा। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। सो मालवा प्लेट्यू, ईस्ट में बुंदेलखंड, उसके ईस्ट में बघेलखंड, उसके ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इनके साउथ में वी हैव दंडकर्ण्या रीजन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। नाउ डेक्कन प्लेट्यू। देखिए डेक्कन प्लेट्यू मेनली वॉल्केनिक इरप्शन से बना है, लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन बहुत वायलेंट नहीं हुई थी। वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी इन द फॉर्म ऑफ स्लो फिशियो टाइप वॉल्केनिक इरप्शन। फिशियो टाइप मतलब जैसे कोई पानी की पाइप है, वहाँ थोड़ी सी फट जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है ना वहाँ से, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लावा निकल रहा था, पानी की तरह ये फ्लो करता गया और इसने पूरे जो डेक्कन प्लेट्यू को है कवर कर लिया। एक लेयर निकली, ये सॉलिडिफाई हो गई, उसके बाद दूसरी लेयर आई होगी इसके ऊपर, फिर तीसरी आई होगी। ऐसे ऐसे डेक्कन प्लेट्यू में स्टेप्स बने हुए हैं। ये स्टेप्स क्यों बने हुए हैं? बिकॉज ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। सो डेक्कन प्लेट्यू लावा से बना हुआ है। सो लावा से बना है तो प्राइमरली ब्लैक सॉइल होगी यहाँ पे, विच इज नोन एज रेगुर सॉइल। इट हैज हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी एंड आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन। सो ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेट्यू, हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है और आइडियल है फॉर कॉटन कल्टीवेशन एंड शुगर केन्स। इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री वही जो हमने देखी है, सतपुरा, विंध्या रेंजेस, महादेव, मायकाल। वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स, मतलब जो पेनिनसुलर रीजन है नीचे का, इसके बीच का ये रीजन जो है ये डेक्कन प्लेट्यू है हमारा। स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है, इसीलिए जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं स्पेसिफिकली डेक्कन प्लेट्यू की, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, तो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स इस साइड फ्लो करती है ना, बे ऑफ बंगाल में, इस साइड। क्यों फ्लो करती हैं? क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है। स्लोप इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एवरेज एलिवेशन 600 मीटर्स। नाउ वी हैव की सब प्लेट्यूज ऑफ डेक्कन रीजन्स। सो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, बाबा बुडन हिल्स आर फॉर्म्ड इन कर्नाटक, and then we have Telangana plateau. Next, northeastern plateau. Let's go back to this map. Northeastern plateau. देखें, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉरिडोर है चिकन नेक, और ये हमारा मेन इंडियन लैंड। जो नॉर्थ ईस्ट है, इट प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ मेघालय प्लेट्यू एंड कार्बी एंगलोंग। मेघालय प्लेट्यू हमने देखा था गारो, खासी, जैंतिया, और कार्बी एंगलोंग इट इज प्राइमरली इन द स्टेट ऑफ असम, जहां पे मिकिर हिल्स थी। अब देखें जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसी की एक्सटेंशन जो है मेघालय प्लेट्यू एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, लेकिन ये सेपरेटेड है वेस्ट बंगाल में थ्रू मालदा गैप और मालदा फॉल्ट। सो अगर हमसे पूछा जाए कि मेघालय प्लेट्यू और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, तो हमें पता होना चाहिए इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ मेन पेनिनसुलर ब्लॉक, बट सेपरेटेड बाय मालदा फॉल्ट एंड राजमहल गारो गैप।
राजमहल हिल्स हमने देखी थी वेस्ट बंगाल में, और गारो मेघालय में। सो इनके बीच में जो गैप है इसने सेपरेट किया है हमारे मेघालय प्लेट्यू को एंड मेन पेनिनसुलर ब्लॉक को। सो मेघालय प्लेट्यू में वी हैव गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स। खासी में वी हैव वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड माइसवेरियम। कार्बी एंगलोंग एंड मिकिर हिल्स, it is an extension of main peninsular block in the state of Assam. So peninsular block extend करता है हमारी मेघालय में as मेघालय plateau and असम में as कार्बी एंगलोंग plateau. Right. Next, Western Ghats and Eastern Ghats. देखिए वेस्टर्न घाट्स को शायद सह्याद्रीज भी कहा जाता है। वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूस घाट्स, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखें ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया, ये वेस्टर्न घाट्स हैं और ये ईस्टर्न घाट्स हैं। अगर आपने इन डेप्थ पढ़ रखा है तो आपको पता होगा ईस्टर्न घाट्स के बीच में मैंने ये गैप क्यों बनाए हैं। देखिए वेस्टर्न घाट्स में कोई गैप मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये कॉन्टिन्यूस हैं, दे आर कॉन्टिन्यूस। ईस्टर्न घाट्स के बीच में मैंने गैप्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में से बहुत मेजर रिवर्स जो हैं फ्लो करती हैं। उन्होंने इसको हाईली इरोड किया है, डाइसेक्ट किया है, जिसकी वजह से ये रेंजेस, ये जो घाट्स हैं हमारे कॉन्टिन्यूस नहीं हैं। सो वेस्टर्न घाट्स दे आर कॉन्टिन्यूस बट ईस्टर्न घाट्स दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस। वाई? बिकॉज rivers have eroded them and they have made their own passages through these ghats, so they are not continuous. अगर हम वेस्टर्न घाट्स में नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो जो वेस्टर्न घाट्स की हाइट है इट विल इंक्रीज, लेकिन ईस्टर्न घाट्स में अगर हम साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो हाइट विल इंक्रीज। ऑपोजिट है, वेस्टर्न घाट्स में अगर हम नॉर्थ टू साउथ मूव करेंगे इसकी हाइट क्या करेगी? इंक्रीज। और ईस्टर्न घाट में साउथ टू नॉर्थ मूव करेंगे तो हाइट करेगी इंक्रीज। एंड ईस्टर्न घाट्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस, दे आर डिसकॉन्टिन्यूस, वेयर एज वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूस। राइट, अब कुछ स्टैटिक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। यही वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूस हैं, ईस्टर्न घाट्स डिसकॉन्टिन्यूस। वेस्टर्न घाट्स में हमारे पास कुछ पासिस हैं, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, इनको हम करेंगे अभी आगे। एलिवेशन और जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की एलिवेशन 900 to 1600 मीटर, ईस्टर्न घाट्स की अराउंड 600 मीटर्स ओनली। सो वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स। एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हमने देखा अभी। ईस्टर्न घाट्स की एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक अनाईमुडी विच इज इन अन्नामलाई हिल्स ऑफ केरला। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक जिंदागाड़ा पीक, सेकंड हाईएस्ट महेंद्रगिरी। कुछ साल पहले तक महेंद्रगिरी है जो ये हाईएस्ट पीक थी, लेकिन दोबारा से मेजरमेंट हुई और जो जिंदागाड़ा पीक है ये अब हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की। इट इज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जियोलॉजिकल नेचर, ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं और ईस्टर्न घाट्स जो है रेलिक्ट माउंटेन्स हैं। मॉनसून, हमें पता है वेस्टर्न घाट्स साउथ वेस्ट मॉनसून डायरेक्टली स्ट्राइक करती है इसको और ओरोग्राफिक रेनफॉल कॉज करती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल कौन सी रेनफॉल है? जब भी विंड्स रास्ते में किसी भी, एक मिनट इसको अच्छे से करते हैं। देखें, सपोज करें ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं और ये ईस्टर्न घाट्स हैं। अब वेस्टर्न घाट्स को साउथ वेस्ट मॉनसून स्ट्राइक कर रही हैं। These are the western Ghats. These are eastern Ghats. So southwest monsoon strikes western Ghats. They will lose their moisture and cause rainfall on the western Ghats. जब भी winds रास्ते में
किसी चीज़ के साथ टकराएंगी, जैसे इस केस में वेस्टर्न घाट्स के साथ टकराई, कोई भी चीज़ जब विंड्स का रास्ता रोकेगी तो वहाँ पे रेनफॉल कॉज होती है। उस टाइप की रेनफॉल को कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। सो साउथ वेस्ट मानसून वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक रेनफॉल कॉज करती हैं। और जो इसकी दूसरी ब्रांच है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, वो रेनफॉल कॉज नहीं करती ईस्टर्न घाट्स में। क्यों? क्योंकि वो ईस्टर्न घाट्स के पैरेलल मूव कर जाती है। ये पैरेलल जा रही है ना, क्योंकि इसकी जो शेप है वो ऐसी है ईस्टर्न घाट्स की। सो विंड्स वहाँ से पैरेलली मूव कर जाती हैं। दे डोंट स्ट्राइक विद ईस्टर्न घाट्स, सो दे डोंट कॉज रेनफॉल ऑन द ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मीट करते हैं सदर्न पार्ट में एट नीलगिरी हिल्स। सो नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है कुछ। सबसे नॉर्थ में डोडा बेटा नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स के साउथ में वी हैव पालघाट गैप। साउथ में अनाईमलाई हिल्स। उसके साउथ में पालनी हिल्स। और उसके साउथ में वी हैव कार्डामम हिल्स। सो कार्डामम हिल्स आर द सदर्न मोस्ट हिल रेंजेस ऑफ इंडिया, whereas Agastyamalai is the southernmost peak in the western ghats of peninsular India. इंडिया की सदर्न मोस्ट हिल्स कौन सी हैं? कार्डामम हिल्स। और सदर्न मोस्ट पीक कौन सी है? दैट इज अगस्त्यमलाई। कहाँ लाई करती है? वेस्टर्न घाट्स में। अब नॉर्थ टू साउथ ईस्टर्न घाट्स में हिल रेंजेस है, ये हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले नॉर्थ में है नल्लामल्ला हिल्स। उसके साउथ में वेलीकोंडा, पालकोंडा, जवाडी एंड शिवारॉय। जवाडी एंड शिवारॉय दे लाई इन तमिलनाडु, और ऊपर की तीनों दे लाई इन आंध्र प्रदेश। ये सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नाउ वी हैव पासेस। 1 मिनट 2 मिनट ब्रेक ले लें आप भी, मैं पानी पी लूं। अब हम कवर करेंगे पासेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले वी हैव थाल घाट, सबसे नॉर्थ में महाराष्ट्र में। बोर घाट महाराष्ट्र में। पाल घाट एंड शेनकोटा गैप ये कनेक्ट करते हैं केरल एंड तमिलनाडु को। सो नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ये रहेगी। ताल घाट इट कनेक्ट्स नासिक एंड मुंबई। बोर घाट कनेक्ट्स मुंबई एंड पुणे। पाल घाट कनेक्ट्स नीलगिरीज एंड अन्नामलाई between Kerala and Tamil Nadu. Shenkotta Gap, again Kerala and Tamil Nadu, it connects Trivendrapuram with Madurai. So north to south ये sequence है, Talghat, Borghat, Palghat and Shenkotta Gap. Western Ghats and Eastern Ghats meet at Nilgiri Hills. Highest peak of Northern Shadris, मतलब Northern Western Ghats, इसकी highest peak है कलसुबाई। Coastal Plains, देखें ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। सो दे आर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ये गुजरात का प्लेन है जिसे हम कहते हैं काठियावाड़। इसकी भी नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ये है। नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ये रहेगी इसकी भी। वेस्ट इसमें उड़ीसा में हमारे पास है उत्कल कोस्ट। वेस्ट में सबसे टॉप है काठियावाड़ कोस्ट इन गुजरात। काठियावाड़ कोस्ट के साउथ में वी हैव कोंकण कोस्ट जो महाराष्ट्र से लेके गोवा तक है। वी हैव कन्नार कोस्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। देन वी हैव मालाबार कोस्ट इन द स्टेट ऑफ मेनली केरला। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कोंकण स्टेट कौन सी स्टेट में है, कन्नार कोस्ट कौन सी स्टेट में है, मालाबार कोस्ट। सो वी नो नॉर्थ में काठियावाड़ इन गुजरात, देन वी हैव कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र टिल गोवा, कन्नार कोस्ट इन कर्नाटक एंड मालाबार कोस्ट इन केरला। ईस्ट साइड का देखते हैं। सबसे नॉर्थ में उत्कल ओडिशा में। उसके साउथ में वी हैव नॉर्दर्न सिरकार्स, दे लाई बिटवीन डेल्टाज ऑफ महानदी एंड कृष्णा। ये हमारी कृष्णा रिवर है। सो कृष्णा और महानदी के डेल्टाज में वी हैव नॉर्दर्न सिरकार्स। और कृष्णा रिवर के साउथ में त्रिवेंद्रपुरम वाली साइड, मतलब केरल के जो केरला रिवर, ये कावेरी रिवर है हमारे पास, सॉरी कावेरी, कृष्णा से कावेरी रिवर वाली साइड पे वी हैव
कोरामंडल कोस्ट, बिटवीन कृष्णा एंड महानदी वी हैव नॉर्दर्न सिरकार्स, और उसके नॉर्थ में वी हैव उत्कल कोस्ट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। अब इसका थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है, उसको देख लेते हैं। वेस्टर्न कोस्ट दे आर सबमर्ज्ड एक्सेप्ट मालाबार कोस्ट, सो वेस्टर्न कोस्ट सबमर्ज्ड टाइप में है इन मालाबार। ईस्टर्न कोस्ट दे आर इमरजेंट। इमरजेंट क्यों है? क्योंकि ईस्ट कोस्ट की साइड बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो फ्लो होती हैं। बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने से पहले अपने जो सेडिमेंट्स हैं उनको वो कोस्ट पे डिपॉजिट करती हैं। तो देखिए, जो सैंड, सिल्ट, क्ले कैरी करेंगी रिवर्स, उसी से तो कोस्ट बनता है। तो डिपोजिशन से कोस्ट जो है वो फर्दर और उसका साइज जो है वो बढ़ता है, इसलिए इसको इमरजेंट कोस्ट कहा जाता है। और टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, मतलब उसके नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट है थोड़ी सी वो ऊपर आ जाए, उसकी वजह से भी इमरजेंट कोस्ट है ये। विड्थ, वेस्टर्न कोस्ट हमारा नैरो है, क्यों? क्योंकि ये सबमर्ज्ड कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट वाइड है, वाई? बिकॉज इट इज इमरजेंट कोस्ट। वेस्ट की साइड जो रिवर जाती हैं दे फॉर्म एस्चुअरीज मेनली, वाई? क्योंकि वेस्ट की साइड पे वी हैव स्टीप स्लोप्स, जो हमारा ग्रेडियंट है वो स्टीप है, जिसकी वजह से रिवर जो है वो उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, डिपोजिशन कैरी नहीं कर पाएंगी वो, इसलिए वहाँ पे कोई डेल्टा फॉर्म नहीं होता। सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म एस्चुअरीज एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स स्लो रिवर्स हैं, बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले प्लेन्स में डिपोजिशन करेंगी, जिसकी वजह से दे फॉर्म डेल्टाज। पोर्ट्स एंड हार्बर्स, वेस्ट में डीप नेचुरल पोर्ट्स हैं और ईस्ट में आर्टिफिशियल पोर्ट्स। रेनफॉल ट्रेंड हमने देखा, वेस्ट में वही साउथ वेस्ट मानसून डायरेक्टली स्ट्राइक करती है वेस्टर्न घाट्स को एंड इट कॉज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ईस्ट में जो साउथ वेस्ट मानसून है वो पैरेलल चली जाती है ईस्टर्न घाट्स के, इसलिए वहाँ कोई रेनफॉल नहीं होती। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो कोरामंडल कोस्ट में रेनफॉल कॉज करती है इन द मंथ ऑफ नवंबर। इसको हम इन डेप्थ करेंगे क्लाइमेट चैप्टर में। वेस्टर्न कोस्टल डिवीजन्स यही जो हमने ऊपर समझे, कच्छ एंड काठियावाड़ गुजरात में, कोंकण कोस्ट दमन से गोवा, मतलब मेनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से लेके गोवा तक, कनार कोस्ट कर्नाटक में, मालाबार इन केरला, और केरला में ही हमें कयाल्स दिखते हैं जिन्हें कहा जाता है बैक वाटर्स। बैक वाटर्स क्या है? देखें, ये केरल का कोस्ट है, साथ में हमारा समंदर है, तो कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे समंदर का पानी अंदर घुस जाता है लैंड में, तो ऐसा ऐसा बन जाता है, इसको कहा जाता है बैक वाटर्स। वेम्बनाड लेक, लॉन्गेस्ट लेक केरल में। पुन्नामाडा कयाल इज फेमस फॉर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ होती है? पुन्नामाडा कयाल, जो कि मालाबार कोस्ट में है। अब ईस्टर्न डिवीजन नॉर्थ टू साउथ देख रहे हैं हम फिर से, उत्कल जो हमने देखा उड़ीसा में है, जहाँ पे चिलिका लेक है। नॉर्दर्न सिरकार्स बिटवीन महानदी एंड कृष्णा। कोरामंडल कोस्ट कृष्णा से लेके कन्याकुमारी तक, मेनली इन तमिलनाडु और थोड़े बहुत पार्ट्स आंध्र प्रदेश के। वेम्बनाड लेक केरल में है, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु बॉर्डर पे। ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं, इन्हें आप ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की तरफ। देखें, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, जिसकी जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है ये ऑरेंज वाला, इसे कहा जाता है बाबर। इसके साउथ में ग्रीन इट इज़ तेराई, येलो वाला भांगर, और ये जो ब्लू वाला है इट इज़ नोन एज खद्दर। सो 4 पार्ट्स हैं ग्रेट इंडियन प्लेन्स के। हमें दिख रहा है ये इंडस रिवर सिस्टम से लेके ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम तक इतना फैला हुआ है, राइट। सो ग्रेट इंडियन प्लेन्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Great Indian Plains form a vast featureless aggradational plain created by depositional work of 3 river systems, Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्रा मिलकर ग्रेट प्लेन्स बनाते हैं। लेंथ 3200 किलोमीटर, लेकिन जिसमें से सिर्फ 2400 किलोमीटर इंडिया में है, क्योंकि जो इंडस के प्लेन्स हैं वो पाकिस्तान में भी काफ़ी लाई करते हैं। विड्थ
150 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। इंडिया की जो ईस्टर्न साइड है ब्रह्मपुत्र वाली साइड वो नैरो है, और जो वेस्टर्न है इंडस वाली साइड वो वाइड है। हाईएस्ट एलिवेशन इंडियन प्लेन्स की कहां पे है? अंबाला सहारनपुर वाटर डिवाइड के पास। स्लोप देखें, जो वेस्टर्न प्लेन्स हैं ये वाले मैं दिखाता हूं आपको। जो वेस्टर्न प्लेन्स हैं ये वाले, इनकी स्लोप जो है वो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट यहां से लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। इसीलिए तो हमें दिखता है कि जो इंदस रिवर है ऐसे फ्लो करती है, सतलुज भी ऐसे आती है, चनाब भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में फ्लो करती है। सो जो वेस्टर्न प्लेन्स हैं उनकी स्लोप नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है। लेकिन जो हमारे पास ईस्टर्न स्लोप्स हैं, ईस्टर्न प्लेन्स हैं, उनकी स्लोप नॉर्थ वेस्ट ऐसे फ्लो करती हैं रिवर्स। तो स्लोप नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट की तरफ है। सो वेस्टर्न प्लेन्स की स्लोप एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और ईस्टर्न प्लेन्स की फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। अब देखिए बाबर रीजन सबसे नॉर्दर्न रीजन है, जो लाई करता है बिटवीन इंदस एंड तीस्ता रिवर्स के बीच में, 8 to 10 किलोमीटर वाइड। इट इज पोरस, पोरस है तो रिवर्स यहां पे डिसअपियर हो जाती हैं, अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तेराई बाबर के साउथ में, ये नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है। बाबर के साउथ में वी हैव तेराई रीजन, जहां पे फ्लड्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, 10 to 20 किलोमीटर वाइड, मार्शी स्वैम्पी एरिया ये साउथ ऑफ बाबर। अब फ्लड्स यहाँ क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि जो स्ट्रीम्स बाबर रीजन में डिसअपियर हो गई थी बिकॉज ऑफ इट्स पोरस नेचर, वो री एमर्ज होती हैं तेराई रीजन में, जिसकी वजह से वहाँ फ्लडिंग होती है। इसके साउथ में वी हैव बांगर। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का जो सबसे ज़्यादा पार्ट किसी ने कवर करके रखा है तो वो कवर किया है बांगर ने। इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है, कंटेन करती है कंकर एंड अल्कलाइन एफोर्सेंसेस नोन एज रेह और कलार। खदर, इट इज नोन एज यंगर एलुवियम, इट इज हाईली फर्टाइल। सबसे ज्यादा फिट जो एग्रीकल्चर के लिए है दैट इज खदर बिकॉज इट इज हाईली फर्टाइल। इसको लोकली पंजाब में बेट कहा जाता है। सो खदर इज नोन एज बेट इन पंजाब। ये कुछ सब डिविजन्स हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की, ये हमें पता होनी चाहिए। भांगर ओल्डर एलुवियम है, खद्दर न्यू एलुवियम है। तेराई स्ट्रीम्स रिमर्ज होती हैं और बाबर में स्ट्रीम्स जो है हमारी डिसअपियर होती हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन, पंजाब प्लेन्स मेजरली फॉर्म की है इंदस रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इन्होंने, चनाब, झेलम, रावी, ब्यास एंड सतलुज। अब देखिए दो रिवर्स के बीच में जो एरिया है उसको कहा जाता है दुआब। इस रीजन में बहुत सारे दुआब हैं, जैसे कि बिस्ट, याद रखने बहुत इजी है। बिस्ट मतलब ब्यास और सतलुज बनाएंगे, बारी मतलब ब्यास और रवि बनाएंगे, रचना मतलब रवि और चिन्हाब बनाएंगे, छज CH से चिन्हाब और जे से जेहलम, और सिंध सागर, सिंध कहा जाता है इंदस को, तो सिंध सागर बनाता है इंदस और जेहलम। बिस्ट दुआब जो है कंप्लीटली इंडिया में लाई करता है और इट इज द मोस्ट फर्टाइल दुआब। सो सबसे ज्यादा फर्टाइल दुआब कौन सा है? बिस्ट दुआब, और पूरी तरह से इंडिया में ये लाई करता है। फ्लड प्लेन्स को कहा जाता है बेट पंजाब में, ये अभी देखा हमने। गंगेटिक प्लेन्स 1400 किलोमीटर लॉन्ग, कवर करते हैं हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल को। अपर गंगेटिक प्लेन्स कवर करते हैं वेस्टर्न यूपी, रोहिलखंड दुआब रीजन को, जहां पे गंगा यमुना दुआब दिखता है हमें। लो ग्रेडियंट है और वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लैंड। मिडिल गंगेटिक प्लेन ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स मिलती हैं। लोअर गंगेटिक प्लेन वेस्ट बंगाल एंड नॉर्दर्न बांग्लादेश, जहाँ पे मेनली इंदस ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरबन की फॉर्मेशन होती है। लो लाइंग मार्शी एरियाज जो हमें दिखते हैं गंगेटिक प्लेन्स में, दे आर नोन एज बिल्स। सो बेट क्या है? फ्लड प्लेन्स जो पंजाब में दिखते हैं, और बिल्स क्या है? लो लाइंग मार्शी एरियाज जो हमें कहाँ दिखते हैं? सुंदरबन में, सुंदरबन के आसपास इन लोअर गंगेटिक प्लेन्स।
ब्रह्मपुत्र प्लेन मेनली असम रिवर में है, 720 किलोमीटर लॉन्ग, नैरो है लेंथ में, क्योंकि ऊपर हमने देखा, अगर आप मैप को भी देखें, हमारा जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है वो थोड़ा नैरो है, इसलिए ये प्लेन्स नैरो हैं, और वेस्टर्न पार्ट जो है वो काफ़ी वाइड है। माजुली दुनिया का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड है, मतलब रिवर के बीच में जो आइलैंड बनता है माजुली, इट इज़ इन ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये साइड जो है वो हाईली ससेप्टिबल है फॉर एनुअल फ्लडिंग एंड बैंक इरोजन। बैंक इरोजन ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि देखें, अरुणाचल हिमालयाज का ग्रेडियंट काफ़ी हाई है जहाँ से ब्रह्मपुत्र फ्लो होके आती है, इसकी स्पीड वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो भी बैंक्स हैं उनको वो फिर इरोड करती है, पानी में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा मिट्टी साथ लेके जाएगा वो, तो बैंक इरोजन कॉज करती है यहाँ पे। अब लास्ट फिजिकल डिविजन्स का लास्ट पार्ट, आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया के दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार ग्रुप जो है वो लाई करता है बे ऑफ बंगाल में। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वहाँ से लेके 14 डिग्री नॉर्थ और 92 डिग्री टू 94 डिग्री ईस्ट। ऊपर भी हम कवर कर चुके हैं, इसको कहा जाता है कि अरकन योमा, जो माउंटेन रेंज है म्यांमार की, उसकी एक्सटेंशन है ये। नॉर्थ टू साउथ सबसे पहले ऊपर हमें दिखता है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, नाम में साउथ है लेकिन ये सबसे साउथ में नहीं है, साउथ अंडमान, और इसके भी नीचे दिखते हैं हमें लिटिल अंडमान। सो नॉर्थ टू साउथ ये ट्रेंड है इनका। फिर निकोबार का देखें तो कार निकोबार नॉर्दर्न मोस्ट और ग्रेट निकोबार सदर्न मोस्ट। सो जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट, इंदिरा पॉइंट जिसको कहा जाता है, इट इज इन ग्रेट निकोबार। हाईएस्ट पीक्स, सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में। बैरन आइलैंड एक वॉल्केनिक आइलैंड है जो हमें मिडल अंडमान के ईस्ट में मिलता है। नारकोंडम आइलैंड एक्सटिंक्ट या डॉर्मेंट वॉल्केनिक आइलैंड है, अब यहाँ पे कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो बैरन आइलैंड है, इट इज साउथ एशियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ मिडल अंडमान। सिमिलरली लक्षद्वीप 8 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्थ एंड 71 डिग्री टू 74 डिग्री ईस्ट। कोरल रीफ से बने हैं एटॉल्स। ये बेसिकली कोरल्स क्या थे? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनके स्केलेटन्स जमा होते रहते हैं, उन्हीं से ये आइलैंड जो है वो फॉर्म हुए हैं। डिवाइडेड इनटू अमिंडीवी आइलैंड जो सबसे नॉर्थ में है, लकाडीव सेंटर एंड मिनिकॉय इन द साउथ। मिनिकॉय आइलैंड सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है और सदर्न मोस्ट, ये देखा ना, मिनिकॉय सबसे साउथ में है। एंड्रॉट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। कावारती कैपिटल। पिट्टी आइलैंड, इस पे कोई भी इंसान नहीं रहता है, अनइनहेबिटेड है, डेजिग्नेटेड एज बर्ड सेंचुरी। सो पिट्टी आइलैंड कहाँ है? लक्षद्वीप आइलैंड्स में। कुछ और आइलैंड्स हैं, माजुली असम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जिसको व्हीलर आइलैंड कहा जाता है, जो कि मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, सलसीट महाराष्ट्र, पंबन तमिलनाडु, और न्यू मूर आइलैंड जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, जो कि अब पानी के नीचे चला गया है। न्यू मूर आइलैंड, इसको लेके काफ़ी टेंशन भी थी इंडिया बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि दोनों कहते थे कि ये हमारा है। कुछ चैनल्स हैं, 8 डिग्री चैनल, ऊपर भी हमने इसको डिस्कस किया था, ये सेपरेट करता है हमारे मालदीव्स को मिनिकॉय से। ये मिनिकॉय आइलैंड देखो, ये मालदीव्स है नीचे, इनको सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय को रिमेनिंग ऑफ द लक्षद्वीप से। 11 डिग्री सेपरेट करता है अमीनी आइलैंड्स को फ्रॉम कैन्नानूर। अब बे ऑफ बंगाल में भी कुछ देख लेते हैं चैनल्स। 10 डिग्री चैनल, ये देखें, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। ये रहा 10 डिग्री चैनल, अंडमान, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को सेपरेट करता है। डंकन पैसेज साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ये रहा डंकन पैसेज, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। 6 डिग्री चैनल
6 डिग्री चैनल ग्रेट चैनल कहा जाता है इसको। ये सेपरेट करता है हमारे निकोबार को सुमात्रा इन इंडोनेशिया। ये हमारा लेक्चर था। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया, साथ के साथ रिवाइज हुआ। बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिले होंगे, उनको अपने नोट्स में ऐड डाउन किया है। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे हमें पता चले कि आपके लिए और इस तरह के लेक्चर हम लेके आ सकते हैं। कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना या ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू।